जिस खुशखबरी का आप लोग इंतजार कर रहे थे, जिस पल का इंतजार कर रहे थे कि सर क्या बिहार डीएलएड एग्जाम का डेट आगे बढ़ेगा, तो फाइनली प्यारे बच्चों वो खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, आज इस वीडियो में प्यारे बच्चों बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम का डेट है वो आगे बढ़ गया है, कब तक आपका एग्जाम होगा, साथ ही साथ ये इन्फॉर्मेशन कहां पर हमें मिली। ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो को, हर एक चीज आपको बताएंगे। और जो भी अभी तक बिहार डीएलएड की तैयारी को लेकर के टेंशन में थे कि सर हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी करें, तो फाइनली प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो समय है वो बढ़ गया है, यानी जो एग्जाम डेट है वो बढ़ गया है और आप लोगों को अब बेझिझक होकर के पूरी लगन के साथ तैयारी अपना शुरू कर देना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों ये जो है आप देख सकते हैं बिहार डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट है ना। यहां पर आप देखोगे प्यारे बच्चों तो आपका जो है नोटिफिकेशन 19/2/2025 यानी कि 19 तारीख को आपका ये नोटिफिकेशन आया है ना। नोटिफिकेशन क्या है, तो इसमें जैसे ही क्लिक करोगे प्यारे बच्चों तो यहां पर इस तरह से एक नोटिफिकेशन खुल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं वो हर एक चीज लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। चलो यहां पर प्यारे बच्चों देख सकते हैं, आप सबको पता होगा आपका जो फॉर्म जो भी भरे थे तो आपका नाम वगैरह सुधार करने के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चों का नाम गलत हो जाता है या कोई जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था, है ना, कोई निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया था, बहुत सारी गलती हो जाती है, तो उसकी सुधार करने के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ था, है ना, कि भाई आपका डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ है, आप एक बार देख लो, अगर आपका नाम वगैरह में कुछ गलती है त्रुटि है तो उसको सही कर लेना। तो एक बार निकाला था, 18 तारीख तक डेट था जो कि खत्म हो गया। प्यारे बच्चों दोबारा से आपका डमी एडमिट कार्ड 2 निकाला गया है, यानी ये दूसरा डमी एडमिट कार्ड निकाला गया है। अब फिर से आपको इस डमी एडमिट कार्ड को निकालना है, निकालने के बाद अपना नाम वगैरह चेक कर लेना है, अपना स्पेलिंग वगैरह हर एक चीज चेक कर लेना है, क्योंकि आगे जब आप पास कर जाओगे तो जब आपका कॉलेज में सिलेक्शन होगा वहां पर आपको बहुत दिक्कत होगा। तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर कैसे डमी एडमिट कार्ड सुधार करना होता है, कैसे अपना नाम वगैरह देखना होता है, ये हर एक चीज आपको बताएंगे। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो प्यारे बच्चों जैसे कि ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार डीएलएड के द्वारा, आप यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों आपका जो है ना डमी एडमिट कार्ड सुधार करने का जो डेट है वो 19/2/2025 से लेकर के 25/2/2025 तक कर दिया है, यानी कि अब आप अपना डमी एडमिट कार्ड 25 तारीख तक सुधार कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो आपका नाम में कोई मिस्टेक है, आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं या आप निम्न जाति से हैं, आप किसी तरह का कोई दिक्कत है, तो आपके पास 25 तारीख तक टाइम है, आप आराम से 25 तारीख तक अपना कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी चीज गलती हो आप उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपको नाम वगैरह सुधार करना है तो इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन किसी को अगर मान लो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है या और कोई चीज अपलोड करना है तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको जो है ना 200 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं 200 रुपये का आपको चार्ज लगेगा अगर आप सुधार करना चाहते हैं, अपना जाति वगैरह सुधार करना चाहते हैं तो। लेकिन मान लो आपका नाम वगैरह में कोई गलती है तो उसके लिए आपको फीस वगैरह नहीं लगेगा। ये डेट आपका कब तक है, 25/2/2025 तक है। 25/2/2025 तक आप सुधार कर लेना, इसके बाद और दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि सर सुधार कैसे करेंगे, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप यहां पर देख सकते हो, ये जो है वेबसाइट का लिंक है, ये लिंक हम आपको कमेंट में दे देंगे, है ना, कमेंट में जाकर के देख लेना या डिस्क्रिप्शन में ये लिंक हम दे देंगे। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपका वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, अब यहां पर अपना मोबाइल नंबर आपको देना है, जो भी मोबाइल नंबर आप दिए थे रजिस्ट्रेशन करते समय, यहां पर आपको अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड अगर याद नहीं है तो आप जिसके पास फॉर्म भराए थे वहां से पूछ लेना कि भैया मेरा पासवर्ड क्या दिए थे हमें बताइए, हमको एक बार चेक करना है अपना एडमिट कार्ड, है ना। तो मोबाइल नंबर पासवर्ड दोगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद जो है ना आपका वो खुल जाएगा एडमिट कार्ड, यानी डमी एडमिट कार्ड आ जाएगा। वहां पर अपना नाम वगैरह देख लेना, नाम वगैरह सही है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत है तो उसको सुधार कर लेना, और किसी को जाति वगैरह अपलोड करना है तो वो कर लेना, लेकिन उसके लिए 200 रुपया चार्ज लगेगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप लोग ये पूछेंगे कि सर एग्जाम कब तक होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों क्योंकि 25 तारीख तक आपका एग्जाम डेट क्या कहते हैं नाम वगैरह सुधार करने का डेट है, ये नाम वगैरह सुधार होगा, उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड जारी होगा। फाइनल एडमिट कार्ड जारी होने के 7 दिन बाद लगभग एग्जाम होता है कम से कम, यानी अगर मान लो कि आपका 25 तारीख तक डमी एडमिट कार्ड खत्म हो गया, उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड मान लो 27 तारीख को जारी हुआ, तो 27 तारीख के 7 दिन बाद आपका एग्जाम होगा, यानी लगभग 7 या 8 मार्च को। ये मिनिमम हम आपको बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर हम बताएं तो 15 मार्च को आपका एग्जाम होगा या 15 मार्च के बाद ही आपका एग्जाम होगा। और पिछले साल भी डीएलएड का एग्जाम का डेट आगे बढ़ा था,
होगा, और इस बार भी पूरा गारंटी है कि आपका 15 मार्च तक होगा। अगर 15 मार्च तक ना भी हुआ तो 7 मार्च के बाद ही आपका एग्जाम होगा, यह आपका गारंटी है। कहोगे सर कैसे आप ये कह सकते हैं? तो क्योंकि प्यारे बच्चों 27-25 तारीख तक आपका फाइनल क्या कहते हैं डमी एडमिट कार्ड है, 27 तारीख को आपका फाइनल एडमिट कार्ड हो जारी होगा, और एडमिट कार्ड जारी होने के 7 दिन बाद एग्जाम होता है। तो मान लो 27 को जारी होता है, 28 तारीख 28वां महीना है, उसके बाद 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च, इस तरह से 5 या 6 मार्च के बाद ही आपका एग्जाम होगा, है ना। और मैक्सिमम डेट आपका 15 मार्च तक जा सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका पिछले साल भी इसी तरह डेट बढ़ा था, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उधर 7 दिन है, इधर आपका 10 दिन है, 17-18 दिन है, आप झाड़ के तैयारी कर सकते हैं। और 15 मार्च को अगर एग्जाम हो गया तो आपके पास 22-23 दिन बच जाता है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं ना। 15 मार्च को एग्जाम होगा, आज आपका 18 तारीख है, लगभग 1 महीना है, और बहुत कुछ कर सकते हैं 1 महीना में, ठीक है। आपको पता ही ये सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। मैथ से 25 नंबर, रीजनिंग से 10 नंबर, सोशल साइंस से 20 नंबर, साइंस से 20 नंबर, कोई हिंदी रखे हैं तो हिंदी से 25, उर्दू रखे हैं तो उर्दू से 25। याद रखिएगा, जिनका हिंदी है उसको सिर्फ हिंदी ही पढ़ना, उर्दू नहीं, और जिनका उर्दू है उसको सिर्फ उर्दू पढ़ना, हिंदी नहीं, दोनों नहीं पढ़ना, ठीक है। आप कहोगे सर मेरा उर्दू है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो आपके एडमिट कार्ड में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, वहां लिखा हुआ रहेगा उर्दू, उर्दू के सामने अगर यस लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका उर्दू है, अगर उर्दू के सामने अगर आपका नो लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका उर्दू नहीं है, ठीक है। और जो भी 12th क्लास में उर्दू रखे होंगे, ऑब्वियसली बात है आपका भी उर्दू 100% होगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश से आपको 20 नंबर पूछे जाते हैं, टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से कम आपको 80 नंबर लाना है, नहीं तो इससे ज्यादा ही लाना है, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। आपको पता है ये सारा सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग डीएलएड एग्जाम 2025 का न्यू बैच में करवा रहे हैं, जहां पर आपके सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ये सारे टीचर्स है जो आपको जबरदस्त तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पर आपकी लाइव क्लास होती है, लाइव में नहीं जुड़ पाए तो बाद में उस क्लास को देख सकते हैं, उसका पीडीएफ नोट्स मिलता है। फिर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन भी इस बैच में करवाएंगे। फिर आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे इसी में फ्री, यानी कहने का मतलब कोई अगर डीएलएड बैच लेते हैं तो उसको टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिल जाएगा, इसके लिए आपको अलग से फीस नहीं लगेगा। और लास्ट में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाएंगे, यानी पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसका फीस मात्र 249 रुपये। कितना? 249, यानी 499 नहीं, सिर्फ 249 में पूरा कोर्स, और 1 महीना लगभग आपके पास है जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। अब यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपके ये सारे टीचर्स हैं। मैथ के लिए रुपेश सर है, स्पेशली रीजनिंग के लिए रुपेश सर है, उसके बाद सोशल साइंस हम भी आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ अर्जुन सर भी पढ़ाएंगे। साइंस के लिए अरमान सर है, और एक नए टीचर है जो आप लोग को पढ़ाएंगे, है ना, जो कि आमिर सर है, नया ज्वाइन किए हैं, आप उसके साथ पढ़ सकते हैं। उनके बाद इंग्लिश जो है अमन सर, हिंदी जो है अर्जुन सर, उर्दू जो है निहाल सर, है ना। इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए, गारंटी है प्यारे बच्चों, सरकारी कॉलेज दिलाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। बाकी कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है तो आप जो है तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से आप डायरेक्ट बिहार डीएलएड एग्जाम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पे या इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आराम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, है ना। कम समय में प्यारे बच्चों आपको बेहतर तैयारी करना है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुकेगा वो फिर रुक जाएगा, है ना। तो ये लाइन हमने आपके लिए लिखा है कि अभी हम लोगों को रुकना नहीं है, क्योंकि जो अभी रुक जाता है ना वो फिर रुक ही जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। 12th के बाद बहुत सारा बच्चा 2-3 महीना एंजॉय करता है, लेकिन आपको नहीं करना। अगर आप एंजॉय करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपका पढ़ाई से मन हट जाएगा, दूरी हो जाओगे, मन आपका हट जाएगा पढ़ाई से, फिर आगे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो अभी रुकना नहीं है, आपको बहुत आगे बढ़ना, ठीक है। तो कैसा लगा खुशखबरी आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।